अच्छा ये बात बताइए, पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं। आजकल के लोग शादी हो जाए, आजकल के जो नए नए लोग होते हैं एक ही थाली में भोजन करते हैं। घर के पूरे लोग खा लेते हैं, भोजन कर लेते, पूरे सदस्य भोजन करते हैं, तो उसके बाद में पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं। आपके हिसाब से बहुत अच्छा है, आपको लगता है एक थाली में भोजन करेंगे। अगर आजकल के लोगों को पूछा जाए एक थाली में भोजन क्यों करते हो, तो तुरंत कह देते एक थाली में भोजन करने से प्रेम बढ़ जाता है। ऐसा आपको लगता है, लेकिन सच्चाई आप नहीं जानते। एक थाली में भोजन कभी भी करना नहीं चाहिए। पहले के लोगों ने, आजकल जो भी नियम, ये उपाय जो हम बताते हैं, किसी को लगता है ये फालतू में बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप थोड़ा गंभीरता से सोचिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। जितने उपाय हम बताते हैं ये उपाय केवल बनाया गया, हमारे द्वारा सोचा गया उपाय नहीं। पहले पहले के लोग वाकई में, वास्तव में ये काम करते थे। हमारे पूर्वजों ने जो किया उसी बात को हम आप तक पहुंचा रहे, ताकि आजकल नए लोग, जमाना बदल गया, नए तरीके से हर काम करते हैं। लेकिन पुराने लोगों ने जो किया, हमारे पूर्वजों ने जो किया, उसको हम थोड़ा सा अपने जीवन में शामिल करते हैं, अपने जीवन में वो करने की कोशिश करते हैं, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। इसलिए थोड़ा सा आप भी ऐसा करके देखिएगा। पहले के लोग क्या करते थे, जब पति भोजन करे, पति जब भोजन करे, उसके बाद में पति के थाली में पत्नी भोजन करती थी, है ना। आपके घर में भी दादा दादी ने ऐसा किया होगा। आप अपने माता पिता को, दादा दादी को पूछ लीजिएगा, जरूर वो बताएंगे। पति जब भोजन करे तो उसी थाली में पत्नी भोजन करती थी। ऐसा करने से समस्त तीर्थ का पुण्य उस पत्नी को प्राप्त हो जाता था। ये सच्ची बात है। तीर्थों का फल उस पत्नी को, उस नारी को प्राप्त हो जाता था। लेकिन आजकल के लोगों ने थोड़ा सा बदल दिया। पति के थाली में नहीं, पति के साथ में एक थाली में भोजन करते हैं। आपको लग रहा होगा हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये आप गलती कर रहे हैं। पति के साथ में अगर एक थाली में बैठ के भोजन करोगे तो वो भोजन शराब समान माना जाएगा, मदिरा पान के समान माना जाता है। इसलिए कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान से सुनिएगा। पति के भोजन करने के बाद अगर वो थाली में भोजन करे पत्नी, तो तीर्थ के फल, तीर्थ के प्रसाद समान बन जाता है। तीर्थ के प्रसाद समान बन जाता है वो भोजन। और एक थाली में भोजन करते हैं तो मदिरा पान समान हो जाता है। कितना अंतर है। इसलिए हर व्यक्ति को ये बात समझना चाहिए, सुधरना चाहिए। आप अगर गलती कर रहे हो तो इस गलती को आज ही से छोड़ दीजिए। और उसके बाद में कहा जाता है, अगर घर की बेटी, कुंवारी बेटी जिसका विवाह नहीं हुआ, पिता के साथ में अगर भोजन करती है, पिता के साथ में अगर घर की कुंवारी बेटी भोजन करती है, तो ऐसी बेटी पिता के अकाल मौत को भी हरण कर लेती है। कितना सुंदर महिमा, कितना सुंदर वर्णन। कुंवारी बेटी अगर पिता के साथ में भोजन करती है तो पिता के अकाल मृत्यु को भी हर लेती। बेटी का इतना सुंदर महिमा है। इसलिए कभी भी बेटी का अपमान मत करो। बेटियां आपको दुख देने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए पैदा नहीं होती। कहते हैं बेटी केवल एक कुल को नहीं, दो कुल को तारती। बेटा तो एक कुल को तारता है, लेकिन बेटियां दोनों कुल को तार लेती। लेकिन आजकल के लोग ऐसी बेटी को ही गर्भ में मार देते हैं। घर में अगर बेटियां हो जाए तो रोने लग जाते, अगर घर में बेटा आ जाए तो लड्डू बांटते हैं। हमारे घर में बेटा हुआ, हमारे घर में बेटा हुआ है।
बहुत हर्षित होकर के चारों ओर लड्डू बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं, वहीं बेटी पैदा हो जाए तो मुंह लटका करके रोने बैठ जाते हैं। अरे धन्य होते हैं वो पिता जिसके घर में बेटी होती, धन्य होता है वो बाप जो कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त पिता को होता है। इसलिए बेटी हो जाए तो रोना, बेटियां तो आपके काल को भी हरण करने के लिए पैदा होती हैं। बेटियां आपके कुल के, आपके घर के, आपके मान मर्यादा को बढ़ाने के लिए पैदा होती है, आपके कुल के नाम को रोशन करने के लिए पैदा होती है। इसलिए सदैव बेटी को प्रेम करो, सम्मान करो। बेटी पिता के काल को भी हरण कर लेती है। प्यार से बोल दीजिए ना।